हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की सूरत में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक और प्रॉब्लम यूट्यूब का, जो कि है मैक्स नंबर ऑफ के सम पेयर्स। यहाँ पे एक एरे मिलता है नम्स और एक इंटीजर के मिलता है। यहाँ पे एक ऑपरेशन इस तरह हिसाब से करना है कि मैं दो कोई भी नंबर ले सकता हूँ एरे से, जिसका सम जो है वो के होना चाहिए, और उसको मुझे रिमूव कर देना है एरे से, और मुझे रिटर्न करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। ऐसे मैं कितने ऑपरेशन कर सकता हूँ एरे पे। तो जैसे अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4, ये हमारा नम सारे दिया गया और के दिया गया यहाँ पे 5। यहाँ पे अगर मैं कोई भी दो नंबर को देखूँ जो 5 सम लाता हो, तो मेरे पास एक नंबर मिल जाता है 1 और 4। तो मैं 1 और 4 को रिमूव करूँगा और मेरा जो है एक नंबर मिल जाता है जो कि हमें 5 रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे 1 और 4 को मैं रिमूव कर दूँगा। अब मेरे पास बच रहा है एरे 2 और 3, और 2 और 3 में देखो तो 2 और 3 जो ये भी 5 बना रहा है। और यहाँ पे तो एक ऑलरेडी था पेयर हमारा, यहाँ पे दूसरा पेयर बन गया है तो 2, और ये भी 5 दे रहा है हमारे सम। उसके बाद से इसको मैं रिमूव कर दूंगा। अब मेरा एरे हो गया एम्प्टी, तो यहाँ पे तो कोई दो नंबर बचेगा ही नहीं। तो मेरे पास कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर मिल गया मुझे, तो मुझे मिल गया 2 नंबर ऑफ पेयर जो 5 बना सकता है। तो मेरा आंसर आ गया है 2। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे के 6 दे रखा है। तो जैसे 3 है, 1 है, 3 है, 4 है और 3 है, और यहाँ पे के दिया गया है 6। अगर मैं 3 और 3 को देखो तो 3 और 3 6 बना सकता है। चाहिए 3 ये 3 लो, चाहिए 3 ये 3, कोई भी मतलब ले सकता हूँ। मान के चलो अगर मैं ये दोनों को बात करता हूँ, ये दोनों 3 में लूँगा जो 6 बनाएगा, तो मेरे पास जो है 3 + 3 = 6 आ जाएगा। तो मेरे पास एक नंबर मिल गया है, एक पेयर मिल गया, मतलब जो 6 सम दे रहा है। बट इसको रिमूव करने के बाद मेरे पास बच जाता है एरे में 1 और 4 और 3। क्या इन तीनों में से कोई भी ऐसा दो नंबर है जिसका सम 6 हो सकता है? नहीं, यहाँ पे नहीं है कोई भी नंबर। तो मेरे पास एक ही पेयर मिला है जो मुझे 6 सम जो है वो दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एक आंसर हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कुछ इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि मेरे पास अगर इनपुट रहेगा 1 2 3 4, और मेरे पास अगर के दिया गया है 5, ये है हमारा नम्स, तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास जो है एक पॉइंट रहेगा लेफ्ट पे और एक पॉइंट रहेगा हमारा राइट पे। अब मुझे क्या करना है कि मुझे चेक करना है लेफ़्ट और राइट दोनों को सम करके। अगर वो सम हमारा के मिल जा रहा है, तो मतलब कि लेफ़्ट और राइट को मैं सम करूँ, अगर वो के मिल जा रहा है मतलब कि मुझे एक पेयर मिल चुका है। तो यहाँ पे फाउंड 1 पेयर, तो मुझे पेयर का भी ट्रैक रखना पड़ेगा। पेयर को मुझे फिर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक जो है पेयर मिल चुका है। उसके बाद से मुझे जैसा कि प्रॉब्लम में बताया जा रहा है कि इसको रिमूव करना है, तो रिमूव की जगह मैं इग्नोर भी कर दूँ, रिमूव ना भी करूँ, तब भी क्या है मेरा, अब इस दोनों को मैं कभी यूज़ ही नहीं करूँगा। तो मैं लेफ़्ट को आगे बढ़ाऊँगा और राइट को पीछे की तरफ लाऊँगा। तो मैं बोलूँगा कि लेफ़्ट जो है अभी वो 2 पे आ गया और राइट जो है वो 3 पे आ गया। और फिर मैं चेक करूँगा क्या लेफ़्ट प्लस राइट जो है वो के है। तो यस, यहाँ पे भी लेफ़्ट प्लस राइट जो है वो के है, मान लो 5 है। तो यहाँ पे भी जो है एक और पेयर मिल गया। तो पेयर को और बढ़ाऊँगा मैं, तो पेयर हो जाएगा अभी हमारा 2, और 2 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हो, इस हिसाब से अप्रोच काम कर सकता है। बट अगर मेरा लेफ़्ट और राइट दोनों को ऐड करो, अगर वो के से ज़्यादा रहता, मान के चलो यहाँ पे अगर ये 1 है और ये रहता हमारा 6, तो होता 1 + 6। अब 1 + 6 कितना हो जाता? 7। 7 क्या है, के से ज़्यादा है। अगर के से ज़्यादा रहता तो मैं किस जो पॉइंटर है उसको मैं बढ़ाता या घटाता? मान के चलो यहाँ पे जो है मेरा लेफ़्ट है और यहाँ पे राइट पॉइंटर है। तो अगर मैं लेफ़्ट वाले को बढ़ाता हूँ, क्योंकि लेफ़्ट वाला जो है वो बढ़ेगा और राइट वाला जो है वो घटेगा। तो अगर मैं लेफ़्ट को बढ़ाता हूँ यहाँ पे देखो, तो हमेशा, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये नंबर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए अगर ये वाला अप्रोच हम फॉलो करने जा रहे हैं। तो अभी एक से ज़्यादा बड़ा नंबर हमेशा मुझे मिलेगा अभी आगे। तो जैसे ही एक से ज़्यादा बड़ा नंबर मिलेगा, तो मैं कभी भी 5 पर आ ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर 2 भी रहेगा तो 8 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 9 हो जाएगा, तो ये 5 कभी आ ही नहीं पाएगा। बट अगर मैं 6 को डिक्रीमेंट करता हूँ, तो चांसेज है कि अगर 5 की जगह 4 है, 1 + 4 आ जाए, क्योंकि वो 6 से लेस देन है। तो 1 + 4 पे हमारा 5 बन सकता है। तो मुझे पता है कि अगर ये के से ज़्यादा रहेगा सम, जो लेफ़्ट और राइट दोनों का सम अगर के से ज़्यादा है, तो मुझे फिर राइट वाले को डिक्रीमेंट करना है। तो अगर लेफ़्ट प्लस राइट जो है वो अगर के से ज़्यादा है, तो मुझे राइट वाले को डिक्रीमेंट करना है। नहीं तो अगर ये के से कम है, तो अगर मान लो कि चलो ये जो है यहाँ पे 1 प्लस इधर लेफ़्ट साइड में मान के चलो ये 3 रहता, तो मुझे पता है कि अभी 1 + 3 क्या है 4, तो अभी मुझे चाहिए सम 5। तो अगर मैं इसको घटाऊँ तो ये 3 से छोटा ही नंबर मिलेगा, तो जो कभी भी मुझे ये सम नहीं दे सकता है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक को मान के चलो अगर मैं 2 रखूँगा, तो 2 + 3 क्या है 5, आराम से हो सकता है, चांसेज है मतलब पेयर के। तो मुझे पता है कि अगर ये स्मॉलर रहेगा, लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करके अगर ये स्मॉलर रहता हमारे रिजल्ट से, तो मुझे लेफ्ट साइड को बढ़ाना है। अगर ये लार्जर रहेगा तो हमें राइट साइड को घटाना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर यहाँ पे तो 3 1 3 4 3, और यहाँ पे क्या दिया गया हमारे पास 6।
तो सबसे पहले अगर मैं इसको सॉर्ट करूं तो ये आ जाएगा 1 3 3 3 4। और यहाँ पे देखो, अगर मैं एक पॉइंटर यहाँ रखूँ 1 पे, एक पॉइंटर रखूँ मैं यहाँ 4 पे, लेफ्ट राइट, तो ये दोनों मिलाकर कितना आ रहा है 5, जबकि मुझे चाहिए कितना 6। तो यहाँ पे अगर मैं राइट साइड को घटाता हूँ तो ये मुझे पता है कि कभी भी 5 से ज़्यादा अब सम होगा नहीं, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। इसलिए मुझे पता है कहीं ना कहीं मुझे लेफ्ट को मूव करना पड़ेगा, तो मैं लेफ्ट को मूव करूँगा 3, तो 3 + 4 हो जाएगा, क्योंकि अब ये लेफ्ट जो है वो 3 पे आ गया है और वो राइट वाला जो है वो एज इट इज़ रह गया। तो मुझे पता है कि अगर ये वैल्यू कम रहेगी लेफ्ट राइट तो मुझे लेफ्ट साइड को बढ़ाना है। तो लेफ्ट साइड को बढ़ा करके अभी आ गया 7। अब क्या हो गया, वैल्यू ज़्यादा होगा, तो जब वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या मुझे राइट साइड को घटाना है, तो राइट साइड अभी आ जाएगा यहाँ पे। फिर जो है नेक्स्ट लूप यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे बोलेगा कि 3 + 3, क्योंकि लेफ्ट और राइट जो है वो दोनों अब यहाँ पे आ गया। तो 3 + 3 कितना है 6, जो कि हमें के मिल चुका है। जैसे ही के मिलेगा तो मुझे दोनों को मूव करना पड़ेगा, तो लेफ्ट जो है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, राइट जो है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे आ गया राइट, तो जब इक्वल होगा तभी मुझे टर्मिनेट कर देना, क्योंकि इसके बाद इक्वल के बाद ये क्रॉस करने लगेगा। तो मुझे पता है कि अगर जो ये लूप चलेगा वो मेरा सिर्फ जब तक लेफ्ट जो है वो लेस देन राइट तभी तक चलेगा, उसके बाद ये लूप नहीं चलेगा। तो अगर मैं सेम लॉजिक को कोडिंग में लिख दूँ तो हम लोग कि सबसे पहले मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा एरे को, तो हम लोग कि एरेज डॉट सॉर्ट, और मेरा एरे यहाँ पे हो जाएगा सॉर्ट। एक पॉइंट रखूँगा मैं 0 पे, एक पॉइंट रखूँगा मैं लास्ट पे, और यहाँ मुझे ट्रैक भी रखना पड़ेगा कितने मुझे पेयर मिल रहा है। तो एक पेयर का ट्रैक ले लेता हूँ, मान के चलो मैं आंसर लिख देता हूँ इसको, तो आंसर का ट्रैक रहेगा अभी के लिए 0, क्योंकि मुझे एक भी पेयर नहीं मिले हैं। अब बोलूँगा जब तक ये लेफ्ट जो है वो राइट से लेस देन है तब तक ये लूप चले, और पहले चेक करें ये जो हमारा करंट सम है वो, तो मुझे लेफ्ट राइट दोनों को सम को निकालना है। तो मैं निकालूंगा INTS = नम्स ऑफ लेफ्ट पे जो वैल्यू है प्लस नम्स ऑफ राइट पे जो वैल्यू। और यहाँ मुझे चेक करना है कि अगर हमारा जो सम है वो अगर हमारा के बराबर है, मतलब मुझे पता है कि एक वैल्यू मुझे मिल गई है, एक पेयर मेरा मिल गया है, तो मैं यहाँ पे आंसर को बढ़ाऊंगा, तो मतलब आंसर ++। साथ ही साथ मुझे पता है कि जब मेरा पेयर मिल जाएगा तो मुझे लेफ्ट और राइट दोनों को मूव करना है, तो लेफ्ट को आगे की तरफ और राइट को पीछे की तरफ। तो मतलब लेफ्ट को ++ करना है और राइट को -- करना है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मान के चलो जो वैल्यू है हमारी वो ज़्यादा है, लेफ्ट प्लस राइट जो है वो के से ज़्यादा है, तो उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि राइट साइड को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलूँगा अगर मेरा जो लेफ़्ट और राइट दोनों को सम है एस है, जो कि अगर वो के से ज़्यादा है तो मुझे राइट साइड को माइनस करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लेफ़्ट साइड को प्लस करना पड़ेगा। और जब ये लूप पूरा ख़त्म हो जाएगा लेफ़्ट और राइट तक, तो मुझे पता है कि मैं जो ट्रैक रख रहा हूँ पेयर का वो आंसर रख रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली जो है वो आंसर रिटर्न कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि रिटर्न आंसर। और सेम लॉजिक को अगर मैं लीड कोड पे टेस्ट करूँ तो यहाँ पे मैं लॉजिक करूँगा अपना पेस्ट, और इसको हमेशा की तरह करूँगा फॉर्मेट, और इसको चेक करूँगा मैं बेसिक टेस्ट केसेस के साथ, जो कि 2 एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये दोनों जो है एक्सेप्टेड हो चुका है। और इससे पहले कि सबमिट करूँ, अब बात कर लेते हैं टाइम और स्पेस की। तो यहाँ पे टाइम कम्प्लीसिटी देखो, सबसे पहले तो मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, सॉर्ट जो है मिनिमम लगेगा। अगर क्विक सॉर्ट वगैरह यूज़ करो तो यहाँ पे n-log-n यूज़ होगा। उसके बाद से यहाँ पे एक लूप चल रहा है जो n टाइम चल रहा है, तो n-log-n + n टाइम्स, मतलब ओवरऑल ये ऑफ n-log-n चल रहा है लूप, तो n-log-n चल रहा है। और स्पेस कम्प्लीसिटी की बात करो तो यहाँ पे कोई भी स्पेस मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, स्पेस कम्प्लीसिटी जो है वो ऑफ 1 रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये वाला सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है, ये 18 ms में रन कर रहा है और 92.50 को ये बीट कर रहा है। आप चाहो तो सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो हैश मैप का यूज़ करके कम टाइम कम्प्लीसिटी में। और यहाँ पे जो अप्रोच मैं फॉलो करने वाला हूँ वो ऑलमोस्ट 2 सम का अप्रोच रहेगा। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2 सम वाला प्रॉब्लम मेरा देख लो, अगर आपने 2 सम सॉल्व नहीं कर रखा है अभी तक। तो यहाँ पे मेरे पास इनपुट दिया गया है 1 2 3 4, और यहाँ पे के दिया गया है 5। अब यहाँ पे जो लॉजिक मैं ढूंढूंगा वो लॉजिक ये है कि अगर करंट नंबर ये 1 है तो मुझे कौन सा ऐसा नंबर चाहिए जिसका
ऐड करके मैं के बना सकता हूँ। तो मुझे चाहिए के माइनस 1 नंबर, जैसे 5 माइनस 1 नंबर। अगर मुझे 4 मिल जाता है अपने एरे में तो कहीं ना कहीं 1 और 4 मिलकर जो है वो 5 बना देगा। तो मुझे पता है कि जो नंबर करंट नंबर है, अगर मान लो चलो 2 है नंबर मेरा करंट, तो 2 के लिए कौन सा पेयर चाहिए आपको जो 5 बना सकता है। तो 2 के लिए चाहिए हमारा 5 माइनस 2 जो कि है 3। तो मुझे चाहिए कि 2 और 3 मिलकर जो 5 बना सकता है। तो मुझे पता है कि अगर मैं 2 ऐसे नंबर ढूंढ रहा हूँ जो सम 5 ऐड करेगा, तो एक नंबर जो रहेगा वो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर को 5 से घटा दो तो वो रहेगा। तो यहाँ पे असल में जो अप्रोच फॉलो करूँगा, यहाँ पे मैं एक हैश मैप बनाऊँगा और हैश मैप में मैं ट्रैक रखूँगा जो भी मेरा वैल्यू है उसका, जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो कितनी बार अपेयर हो रहा है। अगर वो 0 टाइम्स रहेगा तो उसको रिमूव कर दूंगा क्योंकि उसका कोई यूज़ ही नहीं है। बट अगर वो एरे में यूज रहेगा, जितनी बार वो वैल्यू जो है एरे में अपेयर होगा उतना मैं काउंट उसका बढ़ाऊंगा। और अगर उसका मैं यूज़ कर लूँगा कहीं पेयर बनाने के लिए तो उसका काउंट में ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मैं एक नंबर को दोबारा यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। जैसे 1 आया तो मैं बोलूँगा कि ये मान के चलो मेरा हैश मैप रहेगा। तो मैं बोलूँगा कि 1 के लिए कौन सा नंबर मुझे ढूंढना है हैश मैप में। आप सोचो 1 के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा 4, तभी तो वो पेयर बनाएगा। तो क्या 1 के लिए हैश मैप में चेक करूँ क्या हैश मैप में 4 है? नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में कुछ भी नंबर मतलब रहेगा ही नहीं, तो हैश मैप एम्प्टी रहेगा। तो मैं बोलूँगा कि 1 के लिए जब हमें पेयर नहीं मिलता तो मैं उस नंबर को स्टोर कर दूंगा अपने हैश मैप पे। तो 1 को मैं, अगर ये पहली बार स्टोर हो रहा है तो मैं इसको 1 से स्टोर करूँगा, नहीं तो 1 बढ़ाते जाऊँगा। फिर यहाँ पे जैसे ही 1 का काम हो गया 1 नंबर का, तो मैं फिर दूसरे नंबर के लिए जो कि हमारा 2 के लिए मुझे कौन सा नंबर चेक करना है हैश मैप में। 2 के लिए मुझे चेक करना है के माइनस 2 जो कि 5 माइनस 2 मतलब 3 मुझे चेक करना है। क्या हैश मैप में 3 है? नहीं है। तो फिर मैं 2 को भी यहाँ पे स्टोर करूँगा और इसका भी जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, क्योंकि 2 पहली बार है तो 2 यहाँ पे फिर से 1 टाइम्स आ गया है। फिर जैसे 3 पे आए, 3 के लिए मुझे के जो बनाने के लिए 5 बनाने के लिए कौन सा नंबर चेक करना पड़ेगा 5 माइनस 3 जो कि 2। क्या 2 मेरे हैश मैप में है? यस, यहाँ पे देख सकते हैं 2 जो है मेरे हैश मैप में ऑलरेडी है। तो मैं 2 को यूज़ कर लूँगा इस 3 के साथ और मेरा एक पेयर बन जाएगा। तो मैं एक पेयर भी रखूँगा जो कि रहेगा हमारा स्टार्टिंग में 0, अभी जो है ये 1 हो गया क्योंकि मुझे एक पेयर बन गया है। और इस 2 को क्योंकि मैं यूज़ कर लूँगा इस 3 के साथ, तो अभी 2 का जो है मेरा काउंटर को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे काउंटर को 1 घटाना पड़ेगा। तो काउंटर को जब मैं 1 घटाऊँगा तो ये मेरा आ जाएगा 2 0। मुझे पता है कि 0 अगर है तो 0 को तो मैं यूज़ कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैं बोलूँगा कि जब इंडेक्स 0 रहेगा तो उस टाइम पे मुझे हैश मैप से ये वैल्यू रिमूव भी कर देनी, क्योंकि अगर मैं चेक करूँ कि हैश मैप में वो वैल्यू है तो मुझे पता चलेगा हैश मैप में वैल्यू है ही नहीं। तो यहाँ पे जब 0 वैल्यू रहेगा, क्योंकि इस वैल्यू का कोई यूज़ नहीं रहेगा, तो इसको रिमूव कर दूँगा, क्योंकि अगर 0 है मतलब कि 2 है ही नहीं इस हैश मैप में, इसलिए मैं डायरेक्ट रिमूव ही कर दूँगा। चाहो तो आप चेक ला सकते हो कि 0 है अगर वैल्यू तो फिर मुझे इग्नोर करना है उसको, तो उस हिसाब से भी काम कर सकता है। बट क्योंकि मैं डायरेक्टली चेक करूँगा कि क्या ये एग्जिस्ट करता है नहीं, तो मैं जैसे ही 0 रहता है तो उसको रिमूव ही कर दूँगा की को। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट नंबर हमारा, क्योंकि ये 3 यूज़ हो गया तो 3 को मैं यहाँ पे हैश मैप पे स्टोर नहीं करूँगा। उसके ऐसे जैसे ही 4 आ रहा है तो 4 के लिए कौन सा नंबर आपको चेक करना पड़ेगा हैश मैप में। 4 के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा 5 माइनस 4 जो कि 1। क्या 1 मेरे हैश मैप में है? यस। अभी देखो ये 2 जो है वो रिमूव हो चुका है, तो 2 आपको ध्यान देना, अभी हैश मैप में सिर्फ 1 ही है। तो 1 को मैं यूज़ करूँगा 4 के साथ, क्योंकि मेरा सम जो है वो हमारा 5 आ जाएगा। तो अब इस 1 को भी अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये 1 जो है वो अब एक ही बार था, तो अभी ये 0 टाइम्स हो गया। तो जैसे ही 0 होता है तो इसको मैं रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे मैं जैसे ही मुझे पेयर मिलता था तो इसको बढ़ाऊँगा मैं। उसके बाद से 4 के बाद ये मेरा एरे ही ख़त्म हो गया। तो मुझे ओवरऑल कितने पेयर्स मिल चुके हैं? 2 पेयर्स। तो मेरा 2 जो है वो आंसर आ जाएगा। और ये सेम लॉजिक आप चाहो तो सेकेंड एग्जांपल के साथ भी टेस्ट कर सकते हो। जैसे सेकेंड एग्जांपल मेरे पास है 3 1 3 4 3 3 1 3 4 3 और यहाँ पे k इज इक्वल टू दिया गया है 6। तो यहाँ पे मैं हैश मैप बनाऊंगा एक, जो कि स्टार्टिंग में रहेगा हमारा एम्प्टी और सबसे पहले वैल्यू यूज़ करूँगा 3। अब 3 के लिए मैं चेक करूँगा कौन सा वैल्यू है। 3 के लिए क्या चाहिए मेरे एरे में, 3 के लिए मतलब हैश मैप में 3 के लिए 6 माइनस 3 जो कि 3। क्या 3 हैश मैप में है? नहीं, अभी तो कुछ है ही नहीं। तो मैं 3 को स्टोर करूँगा और इसका जो है इंडेक्स रहेगा अभी के लिए, मतलब काउंट रहेगा 1, क्योंकि ये पहली बार ऐड हुआ है। फिर ये 1 है, 1 के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा 5। क्या 5 मेरे हैश मैप में है? नहीं। मैं 1 को भी यहाँ पे एक बार काउंट के साथ इसको भी स्टोर कर दूंगा अपने हैश मैप में। फिर ये आया 3। जैसे ही 3 आया तो 3 के लिए मुझे 3 ढूंढना है। क्या 3 ऑलरेडी है? यस, यहाँ पे 3 ऑलरेडी था। तो 3 को मैं यहाँ पे अब यूज़ कर लूँगा और ये 3 का जो काउंट हो जाएगा 0। जैसे ही 0 होता है तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा। तो मेरा जो है 3 बाहर हो गया अभी और मैंने 3 को यूज़ कर लिया। अभी एक पेयर मेरा बन चुका है 3 और 3 का।
तो यहाँ पे असल में ये पता नहीं कि यही से बना है, मतलब मुझे बस हैश मैप से बना, तो मैं ये वाला लाइन हटा देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो यहाँ पे एक पेयर मेरा बन चुका है, पहले 0 था पेयर, मान के चलो अभी ये 1 बन चुका है। फिर जैसे आता हूँ मैं आगे 4 के लिए मुझे चेक करना है कि क्या 2 मेरे हैश मैप में है, नहीं है, तो यहाँ पे मैं 4 को भी स्टोर करूँगा यहाँ पे पहले काउंट से। फिर यहाँ पे 3 आता है, क्या 3 के लिए 3 ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 नहीं, क्योंकि 3 तो था बट उसको मैंने यूज़ कर लिया एक पेयर में, अब ये 3 रिमूव हो गया, तो पहली बार 3 फिर से आ रहा है, तो फिर से जो है वो 3 1 टाइम्स आएगा, उसके बाद ये लूप ही खत्म हो जाएगा। तो मेरा ओवरऑल जो पेयर था वो कितना था, एक ही था, तो यहाँ पे मेरा आंसर जो है वो एक ही आ जाएगा। और इस हिसाब से आप इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो इसको अगर मैं कोड में लिखूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक हैश मैप बनाऊँगा, जो कि यहाँ पे देखो तो की भी इंटीजर रहेगा और वैल्यू भी हमारा इंटीजर रहेगा। और यहाँ पे मुझे पेयर को भी ट्रैक रखना पड़ेगा, तो पेयर को ट्रैक के लिए मान के चलो मेरा आंसर ही रहेगा, तो आंसर को मैं 0 रखूँगा स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे कोई पेयर नहीं मिला है और मुझे सारी वैल्यू को यहाँ पे आइटरेट करनी है एरे में। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा जो कि सारी वैल्यू को एरे में आइटरेट करेगा। और यहाँ पे मुझे हर एक वैल्यू के, जैसे मैं 3 पे आया तो मुझे चेक करना कि के माइनस जो करंट वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी नहीं मेरे हैश मैप पे। तो मैं चेक करूँगा कि इफ़ जो मेरा हैश मैप है काउंटर, उसमें क्या जो की है के माइनस मेरी करंट वैल्यू वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर ये कंटेन कर रहा है तो मुझे पता है कि मुझे पेयर मिल चुका है। जैसे यहाँ पे पेयर मिलेगा तो मैं आंसर को इंक्रीमेंट कर दूंगा। उसके बाद से मुझे यहाँ पे क्या करना है कि अगर जो वाली वैल्यू मैंने हैश मैप से यूज़ करी है उसको मुझे फिर डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मर्ज वाला फंक्शन यूज़ कर लूँगा हैश मैप का, तो मैं लूँगा CNT.merge, और यहाँ पे जो वाली वैल्यू मैंने के माइनस एक्स यूज़ करी होगी तो के माइनस एक्स को डिक्रीमेंट कर देना है 1। बट यहाँ पे ये भी ध्यान देना है मुझे कि जब ये काउंटर 0 हो जाता है तो मुझे उसको रिमूव भी करना है। तो यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लगा दूंगा कि अगर डिक्रीमेंट करने के टाइम पे जो वैल्यू है वो 0 हो जा रही है मेरी, तो उस टाइम पे मुझे रिमूव भी करना पड़ेगा ये वाले की को। तो यहाँ पे मैं अपने हैश मैप से रिमूव कर दूंगा के माइनस एक्स वाला जो की था उसको। बट अगर मेरा पेयर नहीं मिलता है तो मुझे सिंपली जो भी नंबर मिल रहा है उसका काउंटर को मुझे अपने हैश मैप पे बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पे मैं एल्स वाली कंडीशन में लिख दूंगा कि अगर मेरा की नहीं मिल रहा है, मतलब पेयर नहीं मिल रहा है, तो मुझे सिंपली जो भी नंबर मिल रहा है उसको मुझे 1 बढ़ा देना। तो यहाँ पे मैं मर्ज फंक्शन यूज़ कर लूँगा हैश मैप का, और यहाँ पे लूँगा कि जो भी मेरी वैल्यू है उसका काउंटर बढ़ा दो 1 से। तो अगर पहली बार आ रहा है तो 1, दूसरी बार अगर आ रहा है तो वो 2 हो जाएगा। इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे ये मेरा हैश मैप ख़त्म होते होते मुझे पता है कि जो मेरा पेयर्स रहेगा, जो आंसर रहेगा ट्रैक कर रहा है, वो मुझे मिल जाएगा। जितने पेयर्स मिलेंगे वो मेरे आंसर में आ जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर सकता हूँ यहाँ पे आंसर। अगर इस सेम लॉजिक को टेस्ट करूँ मैं लीड कोड पे, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा अपना लॉजिक, और इसको कर लेता हूँ फॉर्मेट। तो यहाँ पे देखो ये मेरे दोनों बेसिक टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो गए हैं। और यहाँ पे अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करो तो यहाँ पे देखो ये एक ही लूप चल रहा है, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा O ऑफ n हो गया यहाँ पे। तो n log n से यहाँ पे O ऑफ n हो गया, तो अब मुझे सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और अगर स्पेस की बात करो तो यहाँ मैंने स्पेस यूज़ करा है हैश मैप, तो यहाँ पे स्पेस मेरा यूज़ हो रहा O ऑफ n। अगर इसको सबमिट करूँ तो ये भी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखो ये 31 ms में मेरा सॉल्यूशन रन कर रहा है और 35.58% को ये बीट कर रहा है। तो आप चाहो तो हैश मैप का यूज़ करके इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हो, और ये एक अच्छा सॉल्यूशन रहेगा इस वाले प्रॉब्लम के लिए। बट क्योंकि ये 2 पॉइंटर का सॉल्यूशन था तो इसलिए मैंने पहले आपको 2 पॉइंटर अप्रोच बता दिया है। बट आप चाहो तो इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करके यहाँ पे हैश मैप का यूज़ करके, यहाँ पे स्पेस यूज़ हो गया बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो गई है, तो ये वाला सॉल्यूशन आप यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।